Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. In this video, I'm going to start simultaneous linear equation from your book S. Chand publication. तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉब्लम है सम नंबर 1, if 5, k which is a point is a solution of the equation 2x plus y minus 7 equal to 0, then find the value of k. Okay, so 5k is the coordinate of a point. अगर कोई भी पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन में जो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स एंड वाई, उसका वैल्यू होता है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है, 5 इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जो k लिखा हुआ है k इज द वैल्यू ऑफ y. तो हम इक्वेशन में x के जगह यहाँ पर 5 लिखेंगे और y की जगह यहाँ पर k लिखेंगे. So now 10 plus k minus 7, that one equal to 0. So 3 plus k equal to 0. My final answer k equal to minus 3. It's a very easy problem. Now next one, number 2. From question number 2, solve the following simultaneous linear equation. अब देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होता है: एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट यहाँ पर कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब कोई भी प्रॉब्लम आप कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर मैं एलिमिनेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है आप एलिमिनेशन से ही सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है आप सब्स्टिट्यूशन भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. तो चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 3. अब देखिए बेसिक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे. एलिमिनेशन का मतलब होता है आप कोई भी एक वेरिएबल को आपको वहां से कैंसिल आउट करना होगा. अब देखिए यहाँ पर y पॉजिटिव दिया हुआ है और यहाँ पर y नेगेटिव दिया हुआ है. सो इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट y फ्रॉम दिस टू इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सिर्फ ऐड कर देंगे, क्योंकि सिर्फ ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा. देखिए y प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. अब 2x इक्वल टू 8, सो x इक्वल टू 4. यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसका मतलब y इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 5 माइनस 4 दैट वन इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 2x माइनस 6 एंड y इक्वल टू 0. दो इक्वेशन आपके पास है. अब देखिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी एक का वैल्यू आपको दूसरे इक्वेशन में बिठाना है. अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू 0 दिया हुआ है. अब y इक्वल टू 0 हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर लिखेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2x माइनस 6 इक्वल टू y दिया हुआ था. सो उस हिसाब से 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3. So x equal to 3 and y equal to 0. These two are your answer. Next question number 4. P equal to 2q minus 1 and q equal to 5 minus 3p. Okay? अब देखिए यहाँ पर q का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 5 minus 3p. यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां पर q लिखा है वहां पर हम q का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 5 माइनस 3p से. अब इसको कंटिन्यू करेंगे. 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3p 6p माइनस 1. ओके, सो दैट वन इक्वल 9 माइनस 6p और यहाँ पर आपके पास p दिया हुआ है. सो 7p इक्वल टू 9. ओके, 7p क्यों, यहाँ पर p लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और 6p को हम मूव करेंगे लेफ्ट में, सो 7p हो जाएगा. ओके, so 7p equal to 9, then p equal to 9 by 7. Okay, p equal to 9 by 7.
अब मुझे q का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन के यहाँ पर हम p का वैल्यू पुट कर देंगे. So 9/7, that means 5 minus 27/7. So 35 minus 27/7, and your final answer 8/7. Okay, your final answer is 8/7. Now next one, question number 5. In question number 5, 9x plus 4y equal to 5, or 4x minus 5y, that one equal to 9. अब मुझे यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है. आप चाहे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, आपको कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है. तो यहाँ पर हम देखेंगे y का जो साइन है, एक में पॉजिटिव दिया हुआ है, दूसरे में नेगेटिव, तो ऑल्टरनेट साइन है, तो y को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी होगा. तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर 4y, यहाँ पर 5y, तो अगर हम 4y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा, और 5y को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा. तो मुझे क्या करना है, दोनों y का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है उसको इक्वल करना है. इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इक्वेशन नंबर 1 में जितना भी टर्म्स दिया हुआ है हर एक को आपको मल्टीप्लाई करना होगा. तो 5 इंटू 9 45x, देन 5 इंटू 4 20y, देन अगेन 5 इंटू 5 25. ओके, सिर्फ एक टर्म को नहीं, आपको हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इक्वेशन में 4 इंटू 4x 16x, 4 इंटू 5y 20y, और 4 इंटू 9 36. अब देखिए यहाँ पर 20y इक्वल हो गया. अब इसको हम ऐड करेंगे. जब भी आपके पास ऑल्टरनेटिव साइन होगा आप उस इक्वेशन को ऐड करेंगे, जब सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पर 20 कैंसिल आउट, इट्स 1 4 एंड 5 6 61 x, और यहाँ पर भी 1 61, दैट मीन्स x इक्वल टू 1. तो आपका वैल्यू x इक्वल टू 1 आपको मिल गया. अब x इक्वल टू 1 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके वहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 9 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल टू 5, so 4y equal to 5 minus 9, that is minus 4, then y equal to minus 1. Okay, y equal to minus 1, x equal to 1. तो चलिए 5 हो गया. नंबर 6 x प्लस 3y इक्वल टू 5, और यहाँ पर 3x माइनस y इक्वल टू 5. यहाँ पर भी आप चाहे तो एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा 5 माइनस 3y. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो 3 इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे 5 माइनस 3y माइनस y इक्वल टू 5. आपको यहाँ पर आगे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ओके, यहाँ पर आपको लिख देना है substituting the value of x in equation number 2. तो 3 into 5 15, 9y minus y equal to 5. So minus 10y, 15 को इस तरफ ले लेंगे. So 5 minus 15 minus 10y equal to minus 10. माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 1. अब y का वैल्यू जब आपको मिल गया तो यहाँ से आपको x का वैल्यू भी मिल जाएगा. So 3 into 1, that one equal to 2. So x equal to 2 and y equal to 1. Okay, question number 6 complete. Next, sum number 7. 3x minus 7y plus 10 equal to 0, और y minus 2x minus 3 equal to 0. अब देखिए मैंने दोनों मेथड तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुका है. सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया. इस प्रॉब्लम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन का हर एक टर्म को लेफ्ट साइड में रखना है और राइट साइड इक्वल टू 0 होगा.
देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल टू 0 है। इस प्रॉब्लम को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले आपको क्या करना होगा, जो एक्स वाई या जो कांस्टेंट पार्ट है उसका कोफिशिएंट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट दिया हुआ है 10। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे एक्स वाई और यहाँ पर 1 लिखेंगे। एक्स वाई और 1 रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट टर्म को। ओके, आई रिपीट, 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म को। तो एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का कोफिशिएंट -7। अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो आपको माइनस के साथ ही लिखना होगा, और कांस्टेंट टर्म 10। अब दूसरे में देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -2 है। ओके, तो एक्स के नीचे -2 लिखेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो y का कोफिशिएंट 1, और जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। और यहाँ पर आपको 3 ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। एक के ऊपर आप x लिखेंगे, दूसरा के ऊपर y और लास्ट में 1। अब जो यहाँ पर एक, अब समझ रहे हैं, यहाँ पर एक फ्रैक्शन होगा, तो मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ लिखना है। अब x का जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है, x का डिनोमिनेटर हम कैसे फिलअप करेंगे, यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा। अब देखिए, जब आप x का यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको x को सिर्फ ऑफ कर देना होगा। ओके, यहाँ से आपको x को ऑफ कर देना होगा। इसका मतलब यहाँ पर मान लीजिए x नहीं है। ओके, मान लीजिए आपके पास x नहीं है, तो आपके पास सिर्फ y एंड 1 दिया हुआ है। अब y एंड 1 में हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेथड का नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको करना है, इसका मतलब आप समझ गए, 7 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट कौन सा मल्टीप्लाई आपको पहले करना है और कौन सा मल्टीप्लाई आपको बाद में करना है? तो जब आप x के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा 7 एंड -3 को। इस मल्टीप्लाई को आपको पहले करना होगा, इसका मतलब राइट टू लेफ्ट। पहला मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट टू लेफ्ट, फिर दूसरा मल्टीप्लाई है लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स 1 इंटू 10। समझ गए? तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे -7 इंटू -3 और बाद में लिखेंगे 1 इंटू 10। अब दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमेशा नेगेटिव साइन होगा, आपको यहाँ पर याद रखना होगा। दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमेशा नेगेटिव साइन होगा। तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे y के लिए। तो दूसरा पार्ट के लिए मैं फिर से यहाँ पर इसको लिख लूँगा x y 1 3 -7। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2 बार लिख रहा हूँ, आप एक बार लिख के पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मुझे y को यहाँ से ऑफ करना होगा, तो यहाँ से y ऑफ हो गया। अब आपके पास x एंड 1 दिया हुआ है, अब इसके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो x के लिए हमने क्या किया था, राइट टू लेफ्ट किया था, बट अब हम उल्टा करेंगे, लेफ्ट टू राइट। सो पहले -2 से साथ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 के साथ -3 को मल्टीप्लाई कर दिया। इन बिटवीन ऑलवेज नेगेटिव साइन। सो नेक्स्ट भी हो गया। अब लास्ट में मुझे कांस्टेंट का यहाँ पर हिसाब करना होगा, तो इसीलिए हम फिर से यहाँ पर लिख लेंगे जाते आप इजीली समझ सकते हैं। सो हो गया। अब कांस्टेंट के लिए इसको हम ऑफ कर देंगे, तो इस एक्स एंड वाई के बीच में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट में आपने राइट टू लेफ्ट किया था, सेकेंड में आपने लेफ्ट टू राइट किया था, अब सेम राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब 1 से 3 पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा। आपको यहाँ पर नेगेटिव साइन को याद रखना होगा। सो -2 के साथ ही -7 को मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, एक्स के लिए राइट टू लेफ्ट, कांस्टेंट के लिए राइट टू लेफ्ट, बट सिर्फ y के लिए लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर हो गया x 21 - 10, यहाँ पर हो गया y -20 + 9, और यहाँ पर हो गया 1 3 - 7 2 14। ओके, सो दैट मीन्स x by 11
इट्स y बाई -11 एंड इट्स 1 बाई -11। अब देखिए तीन पार्ट आपके पास है। अब तीनों पार्ट को हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। पहले हम x बाई 11 को कंपेयर करेंगे 1 बाई -11 के साथ, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इक्वल टू -1। क्लियर। अब नेक्स्ट y बाई -11 को इक्वल करेंगे 1 बाई -11 के साथ। सो पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 1, दैट इज योर आंसर। इज इट ओके? तो चलिए सम नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया। अब मुझे सम नंबर 8 करना है। सम नंबर 8, 20u 30v इक्वल टू 13, 10v माइनस 10u इक्वल टू -5। ओके, मुझे इसको एलिमिनेट करना है। इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम 1 लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 लिखेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि कोई चेंजेस नहीं करना है, बट इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पर 30v आ जाएगा और यहाँ पर 30v दिया हुआ है। तो इसको इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया है। सो इक्वेशन नंबर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u के नीचे हम u लिखेंगे और v के नीचे हम v लिखेंगे, तो -15 हो गया। अब देखिए ऑल्टरनेट साइन दिया हुआ है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर -10u और यहाँ पर -12, सॉरी -2, यहाँ पर -2 नॉट 12, 15 माइनस 13, ओके, -2। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, u इक्वल टू 2/10, दैट मीन्स 1/5। ओके, u का वैल्यू 1/5। अब सेकेंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे। सो 10 इंटू 1/5 इक्वल टू -5, इट्स -2। 10v इक्वल टू -5 प्लस 2, so v equal to -3/10. Okay, v equal to -3/10 and u equal to 1/5. That is question number 8. Next, question number 9. 2x minus 3y equal to 1.3, y minus x equal to 0.5. ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई एलिमिनेशन करेंगे। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2y 2x और 0.5 इंटू 2 1.0 होता है। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, तो पहले हम लिखेंगे 2x माइनस 3y, इट्स 1.3। फिर हम लिखेंगे -2x प्लस 2y इक्वल टू 1.0। सो 2x कैंसिल आउट। सो यहाँ पर -y इक्वल टू 2.3, सो y इक्वल टू -2.3। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो एकदम जो फर्स्ट इक्वेशन था y माइनस एक्स इक्वल टू 0.5, यहाँ से हम x इक्वल टू लिख सकते हैं y माइनस 0.5। सो -2.3 माइनस 0.5, माई फाइनल आंसर -2.8। ओके, -2.8। चलिए नेक्स्ट सम नंबर 10। सम नंबर 10 में 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0 और नेक्स्ट वन 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो राइट साइड में 0 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। हमने पहले भी एक सम किया है, सम नंबर 7, जहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई किया है। यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने सम नंबर 7 में क्रॉस मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस होता है उसको मैंने डिटेल में बोल दिया था। तो यहाँ पर भी हम बोलेंगे, अगर कोई भी दिक्कत आ जाएगी आप सम नंबर 7 को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम एक्स वाई और कांस्टेंट जो नंबर है उसको हम एक यहाँ पर लिखेंगे। एक्स यहाँ पर 11 कोफिशिएंट, फिर 15 और फिर 23। ओके, जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और कांस्टेंट पार्ट को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे।
नाउ सेकेंड इक्वेशन से x का कोफिशियंट 7, y का कोफिशियंट -2 और कांस्टेंट -20। अब मुझे यहाँ पर 3 लाइन ड्रॉ करना है, फर्स्ट वन फॉर x, सेकेंड वन फॉर y, थर्ड वन फॉर कांस्टेंट दैट इज 1। अब x के लिए मैंने वहां पर बोला था क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x का जो पार्ट है x, y एंड 1, x का पार्ट इसको ऑफ करना है। इसका मतलब आपके पास अब 11 एंड 7 नहीं है, तो बाकी जो 4 नंबर आपके पास दिया हुआ है इस 4 नंबर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है, पहले आपको राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब 20 और 15 इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे, -20 एंड 15। फिर उसके बाद आप -2 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों मल्टीप्लिकेशन के बीच में ऑलवेज नेगेटिव साइन। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x का हो गया। अब y के लिए 15 और -2 को आप ऑफ करेंगे। इसका मतलब आपके पास 15 और -2 नहीं है, तो बाकी जो 4 नंबर है 11, 23, 7 एंड -2, इस 4 नंबर के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। बट x में क्या था, x में आपने पहले राइट टू लेफ्ट किया था। ओके, अब यहाँ पर आप पहले लेफ्ट टू राइट करेंगे। लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले 7 के साथ 23 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद आप -20 के साथ 11 मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में एक नेगेटिव साइन। नाउ लास्ट वन फॉर द कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए 23 और 20 को ऑफ करेंगे, तो 11 के साथ -2, यहाँ पर भी x की तरह यहाँ पर भी राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा। तो मैं पहले से बोल देता हूँ, x और कांस्टेंट दोनों के लिए राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई होगा, y के लिए सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगा। तो 11 के साथ हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई प्रोसेस को यहाँ पर लिख दिया, अब सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। सो यहाँ पर -300, इसको प्लस करेंगे, 23 इंटू 6 46 हो जाएगा। यहाँ पर y, फिर 7 इंटू 23 161, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 11 220, लास्ट में यहाँ पर -22 और यहाँ पर 15 इंटू 7 105। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 300 से 46 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -254। यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे, 18381। यहाँ पर भी, यहाँ पर 721 -127। ओके, अब मुझे x एंड y का वैल्यू निकालना है। सो x बाई -254 को इक्वल करेंगे कांस्टेंट के साथ, दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो x इक्वल टू 254 डिवाइडेड बाई 127, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2, सो x इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट y बाई 381 को इक्वल करेंगे कांस्टेंट के साथ, सो y इक्वल टू 381 बाई 127। ओके, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, सो -3। दैट मीन्स x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। सो पूरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर कोई भी दिक्कत आ जाएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, वहाँ पर प्रोसेस को मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा जल्दी से मैंने सॉल्व कर दिया है। तो चलिए, सम नंबर 11 हो गया, सॉरी सम नंबर 10 हो गया, अब 11। 3 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू वाई प्लस 2 और 2 इंटू, अच्छा चलिए यहाँ पर नहीं लिखते हैं, दूसरा तरफ इस साइड में थोड़ा लिखेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3y। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 2 6 इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। मैंने यहाँ पर हर एक दिस स्टेप में हर एक को -1 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर भी 2x 2y 4 माइनस 3y, सो 2x 2y
plus 3y equal to 4. So 2x plus 5y equal to 4. ओके, चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो y का वैल्यू सॉरी y इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स. तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में. 5 इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 4. सो 2x 30 5x 4. सो माइनस 3x और यहाँ पर 4 माइनस 30 सो माइनस 26. ओके, सो x इक्वल टू 26 बाई 3. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. x इक्वल टू 26 बाई 3. और यहाँ पर y इक्वल टू 6 माइनस 26 बाई 3. सो इट्स आफ्टर LCM 18 minus 26. Okay, that is minus 8 by 3. So to answer, x equal to 26 by 3 and y equal to minus 8 by 3. Okay.